अब आप लोगों को शायद सुकून मिल गया होगा। उत्तम नगर तरुण मामले में आरोपियों के घर में बुलडोजर चला दिया गया। आरोपी खुद भी हिंसा के शिकार हुए थे। अरेस्ट के बाद अस्पताल में है और बाकी घर वाले भागे हुए हैं, इसीलिए कोई कानूनी मदद भी नहीं हो सकी। अब अदालत के चक्कर काटते रहेंगे कि मकान गलत गिरा। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बुलडोजर का दबाव बनाने के लिए संघी मंडली वहां पर प्रोटेस्ट कर रही थी और यहाँ सोशल मीडिया में आप लोग बिना हकीकत जाने उसकी कहानी को आगे बढ़ा रहे थे। बहरहाल यूपी एमपी के बाद दिल्ली में बुलडोजर मुबारक हो। अब अगर ये आपके साथ हो तो रोइएगा मत। बाकी जिस तरह से पहले आरोपियों के घर में तोड़फोड़ कर आगजनी की गई और अब ये बुलडोजर एक्शन, इससे यही लगता है कि देश में संवैधानिक न्याय व्यवस्था से इधर एक पैरेलल न्याय व्यवस्था अलग चल रही है और जो भाजपा सरकार अपने दल्ले वोटर्स को खुश करने के लिए चला रही है। दिल्ली के उत्तम नगर हत्याकांड पर शुरू में जिस तरह की बातें बताई गई कि बच्ची ने गलती से रंग फेंक दिया, फिर माफ़ी भी मांगी, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने निर्दोष तरुण की पीट पीट कर हत्या कर दी। इन बातों को सुनकर पढ़कर सभी ने मुस्लिम पक्ष को ही दोषी माना और बावजूद इसके कि पुलिस पहले ही 8 गिरफ्तारियां कर चुकी थी और मुस्लिम पक्ष के घर को जलाया जा चुका था, सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर मुसलमानों के खिलाफ नफरती और भड़काऊ मैसेजेस की बाढ़ आ गई थी। हालांकि एक पक्षीय कहानी को सच मानकर कई मुसलमानों ने इस लड़ाई में मुस्लिम पक्ष को धिक्कारा, मृतक तरुण के प्रति संवेदना जताई, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों के खिलाफ नफरती पोस्ट में कमी नहीं आई। अब जो बात निकल कर आ रही है उसके मुताबिक इन दोनों घरों में पहले से लड़ाई चल रही थी। माफ़ी किसी ने नहीं मांगी, लड़ाई गुब्बारे की वजह से नहीं हुई थी। इसी तरह छोटी छोटी बातों पर ये दोनों परिवार अक्सर लड़ते रहते थे क्योंकि समाज में नफरत का माहौल इतना बना दिया गया है कि अब हर तरफ नफरत ही नफरत है। तरुण के घर की महिलाओं के मुसलमानों के प्रति जहरीले बयान आप वीडियोस में सुन सकते हैं। उस दिन पूरे दिन लड़ाई हुई। रात को ये लड़का जिम से लड़के लेकर आया, खूब लड़ाई हुई। मुस्लिम पक्ष के 4-5 लोग बुरी तरह से घायल हैं। एक लड़का जिसकी उम्र 13 साल है सफदरजंग में भर्ती है आईसीयू में। 1-2 लोगों की पसलियां टूटी हुई है। जो मरा है वही लड़के लेकर आया था। इन्होंने हमला किया था लेकिन इसके सर पर लग गई और ये वहीं गिर गया। जिम के लड़के भाग गए। जब दोनों तरफ से लड़ाई होती है तो ऐसा ही होता है, बीच बचाव करने में लगती है। उसके बाद घर को लूट लिया गया, आग लगाई गई। नफरती दल एक के बदले कईयों के एनकाउंटर की मांग कर रहा है, बुलडोजर की मांग कर रहा है, जबकि लड़ाई दोनों पक्षों की ओर से लड़ी गई थी और लड़के की हत्या और इरादी तौर पर लाठी सर में लगने से हुई है। मुसलमान फिर भी मृतक के परिवार को इंसाफ दिलाने की ही वकालत कर रहे हैं और फिर भी सोशल मीडिया मुसलमानों के प्रति नफरती भड़काऊ पोस्ट से भरा पड़ा है। इसके बरक्स लखनऊ के 13 साल के मासूम उज्जैन खान, जिसके माथे पर सटाकर गोली मारी गई यानी इरादतन हत्या की गई, वहाँ न बुलडोजर की मांग है, न एनकाउंटर का सवाल है, न कोई पूरे हिंदू समाज के प्रति भड़काऊ पोस्ट स्पैम कर रहा है। पिछले इन्हीं कुछ दिनों के बीच में कई मुस्लिमों की धर्म के आधार पर हत्या की गई है। अभी 3-4 दिन पहले बजरंग दल वालों ने एक मुस्लिम ट्रक ड्राइवर को मार डाला। बिहार में एक रोजेदार औरत को दारू और पेशाब पिलाकर मार डाला। ओडिशा में 19 साल की मासूम को बांग्लादेशी बताकर पीट पीट कर मार डाला। बिहार के नवादा में मोहम्मद अतर हुसैन को धर्म पूछकर बड़ी बेरहमी से पीटा गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इन्हीं घटनाओं के बावजूद देश के कानून और पुलिस भरोसा जताने वाले मुसलमानों के खिलाफ दिल्ली मामले को लेकर ऐसी पोस्ट लिखी जा रही है जैसे इस देश के मुसलमानों से ज्यादा बर्बर और अराजक कोई है ही नहीं। आखिर ये दोगलापन क्यों? पूछता है भारत।